दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा। जिस तरह मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश है क्योंकि आने वाली एपिसोड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। अब क्या करेगा बिलाल अब्दुल्ला और क्या करेगा अमार सदफ के साथ, और क्या होगा सदफ का अंजाम, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आखिरी एपिसोड कैसी थी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे, उनके बारे में भी तबसरा करेंगे। और क्या हमारी जो सदफ है वो 2 टक्के की है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। अवाम के बड़े मजे मजे से कमेंट्स आ रहे हैं, डायलॉग्स आ रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, यहाँ ट्रेंड चाह रहे हैं। और सदफ का जो अंजाम होने वाला है वो अवाम देखने के लिए बेताब बैठी है कि किस तरह सदफ को ये मौका पड़ेगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं ड्रामा सुन मेरे दिल। आने वाली एपिसोड्स इंटरेस्टिंग हो रही हैं, मगर वहीं पे ड्रामा भी खत्म हो रहा है। किस तरह हो रहा है उसके बारे में तबसरा करने से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड के कुछ सीन्स का जिक्र करूं, जहां पर खास तौर पर अमार अमार जो कि बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो कि उस मोहब्बत में पागल था कि यार सदफ ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये चीजें आपको दिखाई जाती थी। और आप भी देख के हैरान होते थे कि अमार जो है उसके किए का अंजाम कैसे उसके सामने आ रहा है। जो हरकतें वो सदफ के साथ करता था, अब दानिया जो है वो अमार के साथ कर रही है। और दानिया ने सही वो कहते हैं ना फुप्पी वाला किरदार अदा किया। पहले तो मैं हमशा को कहता था, मगर आज की एपिसोड में दानिया ने असल में फुप्पी वाला किरदार अदा किया। क्योंकि अगर ऑफिस वाला सीन देखा हो आपने, जहां पर बिलाल अब्दुल्ला और हमारी सदफ की मीटिंग चल रही है, जहां पर बिलाल अब्दुल्ला उसको बता रहा है कि आपको लाहौर भेजा जाएगा, आप 7 दिन महीने में आपको 7 दिन छुट्टी भी मिलेगी और रिटर्न टिकट भी मिलेगा, आना जाना भी होगा आपको, मगर उस दौरान आप अमार से नहीं मिल सकती। एक फिर उसने चार से लिए मना कर दिया। मगर वहीं पे बाहर जो सीन क्रिएट हुआ है, जिसका हमारी हमशा जो है चलाई है अमार पे, कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है, और मुझे अमार की एक चीज बड़ी समझ नहीं आती अभी तक, उसको अपने बॉस को वो साला कैसे कह सकता है कि वो फिर नई गेम कर खेलने लगा साला। वहां पर हमारी हमशा को भी गुस्सा आ गया। हमशा ने जिस तरह उसको बेइज्जत किया, जिस तरह शट अप कॉल दिया ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि हमारी जो हमशा है उसने जिस तरह बोला अमार को कि अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो गेम कर रहा, तो अपनी बीवी को ले जाओ ना, बल्कि तुम ले जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि यार तुम्हें कोई भी इतनी अच्छी पोस्ट नहीं देगा, तुम्हें इस मकाम पर नहीं लाएगा। और ये तो हमें भी पता है कि हम उसामा को, यानी जो हमारे अमार साहब है, जिसका उसके ऊपर बॉस मेहरबान हुआ है। हर किसी को अल्लाह करे ऐसा बॉस मिले जो कि इतनी ज्यादा अहमियत दे अपने वर्कर्स को। मगर वहां पर जो अमार के साथ हुआ है ना, वो चीज देखने वाली थी। और जिस तरह वो मुंह बना के, मुझे यकीन था, मुझे लग रहा था वो जैसे ना हमारी सदफ का हाथ पकड़ेगा और डायरेक्ट जाएगा बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में। वहां पर उसने सदफ को देखा और वो जिस तरह दानिया के पास जाके लेट गया और जिस तरह दानिया के पास कहने लग गया, मेरा फिर से दिल दुखी है। मुझे वो जो सीन था ना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार देखो, जब इसको मोहब्बत नहीं मिली थी, जब इसको प्यार नहीं मिला था, जब इसके पास कुछ नहीं था, तब भी ये कभी हमशा के पास चला जाता था, कभी दानिया के पास चला जाता था। और आज इसको प्यार भी मिल गया, मोहब्बत भी मिल गया, और ये आज फिर से दानिया और हमशा के पास ही जा रहा है, ना कि अपने प्यार का दिल जीत रहा है जिसके लिए इसने सब कुछ किया। मगर यहाँ पर अगर एक सीन की मैं बात करूं, जो कि आखिरी सीन, जहां पर जवियार और बिलाल अब्दुल्ला का बात हो रही है और वो कह रही है कि सदफ मुझे लगता है खुश नहीं है, वो सदफ नहीं रही। ठग ड्रामा है ये जो चीज थी ना, ये अब ड्रामे में ट्विस्ट पैदा करेगी। किस तरह करेगी, आने वाली एपिसोड्स में सबसे पहले दिखाया जाएगा कि अमार जो है वो ड्रिंक किया हुआ शराब की धुत में जाएगा और बोलेगा सदफ, जिस तरह वो चिल्लाएगा, वो चीज देखने वाली होगी। और वहां पर सदफ उठ जाएगी डर के, एकदम उसको बोलेगा वो तुम्हारे ऊपर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है सदफ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो बता दो, ये है वो है फलाना ढिंगाना, इस तरह की बातें सुनाएगा। जिसके ऊपर हमारी सदफ जो है वो उसके ऊपर रिएक्शन करेगी और वो बोलेगी तुम जो दूसरे लड़कियों में मुंह मार रहे हो, जिस तरह की बातें कर रहे हो, ये चीजें मैंने नहीं सोची थी। वहीं पे अगले दिन अमार बोलेगा कि तुम खूबसूरत बहुत हो, तुम अच्छी भी बहुत हो, मगर हो तुम 2 टक्के की। जिसके ऊपर मुझे वो वाला टाइम याद आ गया जहां पर सदफ को बिलाल अब्दुल्ला कितना रिस्पेक्ट से उसके घर रिश्ता लेके आया था। सब कुछ था, मगर सदफ ने किसी की बातों में आकर, किसी की बातें सुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जो डर था आज वही उसके साथ सब कुछ हो रहा है कि उसको लड़का मिला
उसामा अब वो ड्रिंक भी कर रहा है, लड़की बाज भी कर रहा है, लड़कियों के पास जा भी रहा है, उस टाइम अब उसको वो बुरा नहीं लग रहा। अब उसके पास एक ही चीज है कि औरत को ना बेवफाई का डर होता है, सिर्फ बेवफाई हो जाती है उसके पास, तो उसको कोई डर नहीं रहता। तो बहन मेरी जो कि सदफ है, अगर वो उस टाइम पे बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेती, या बिलाल अब्दुल्ला के साथ वो निकाह कर लेती, या बिलाल अब्दुल्ला के पास चली जाती, तो उसको ये दिन देखने ही ना पड़ता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं। वो किस तरह कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। मैं सदफ का अंजाम जो है बहुत बुरा होने लगा है, जिसपे 2 टके की बोलेगा और आगे से सदफ रिएक्ट करेगी और अमार को बेइज्जत करनी करेगी और अमार देगा मुक्का ये, और सदफ को लगेगा मैं ब्लड वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मुक्का जो है ना ये फेक होगा। वैसे तो सदफ ने जिस चपेट मारी थी और अमार साहब हमारे जिस लेट गए थे, वो जो सीन था ना वो इंटरेस्टिंग था। भाई यहाँ पर आपको मजीद दिखाया जाएगा कि एक साइड पर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी सदफ, जो कि एग्रीमेंट साइन कर रही थी लाहौर जाने के लिए, वो एग्रीमेंट साइन करेगी, जिसके ऊपर हमारे बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि सदफ आपने तो कल इनकार कर दिया था, तो आज कैसे आप मान गए? जिसके ऊपर सदफ बोलेगी कल तो मैंने सोचा नहीं था, आज मैं सोच समझ के आई हूँ, कल मैंने इनकार किया था मगर मेरे पास टाइम आज तक का था। जिसके ऊपर सदफ जब निकलने लगेगी तो वो बिलाल अब्दुल्ला को देखेगी और वो शदीद परेशान उसको नजर आएगा, और उसको तब याद आएगा कि मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो सबसे बड़ी गलती थी, वो थी अमार के साथ शादी करना। अब सदफ ने अपनी तरफ से तो बचाने की कोशिश कर ली, मगर वहां पर बर्बादी नजर आ रही होगी, जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला जो है हद से ज्यादा परेशान हो जाएगा, सोचने शुरू हो जाएगा कि यार सदफ के साथ ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि एक साइड पर जब सदफ को मुका मारा जाएगा, दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला को ख्वाब आ जाएगा कि सदफ को किसी ने छेड़ दिया, सदफ को किसी ने हाथ उठा दिया, सदफ को किसी ने मार दिया। वो अब इस तलाश में होगा कि इनकी बातें जानने के लिए, मगर वहां पर जो हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग अब जो होने जा रहा है ना, वो अब समझ आ रहा है कि यार सुन मेरे दिल ड्रामा ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस वजह से होगा क्योंकि अब रिएक्ट करना शुरू किया, जिस तरह हमारे अमार ने रिएक्ट करना शुरू किया, जिस तरह सदफ ने रिएक्ट करना शुरू किया, और जिस तरह हमशा ने किरदार अपना अदा किया, वहां पर जो दानिया अगर इसमें भी थोड़ी सी तेजी आ जाए, कोई चालाकी आ जाए ना, तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग पहले से किया जा सकता था, जो कि अब जिसको लोग देखना बंद कर चुके हैं, जिसको बहुत मजबूरी के तहत देख रहे हैं, और कुछ लोग देखना चाह रहे हैं कि ड्रामे का एंड क्या होगा, कहीं हमारे बिलाल अब्दुल्ला मर तो नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाज़ेह कर देता हूँ कि अब आपको दिखाया जाएगा एक साइड पर अमार जो है बिलाल अब्दुल्ला के आगे भी जाएगा और उसके आगे भी बदतमीजी करेगा, मगर वो इस एपिसोड में नहीं, इससे अगले एपिसोड में करेगा। वो जब करेगा बदतमीजी तो लोग फिर ये कि यार इस ड्रामे को ना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देंगे, किस तरह? क्योंकि जब वो बदतमीजी करेगा वहां पर हीरो और विलन का किरदार तय होगा कि असल में हमारा बिलाल साहब जो है वो हीरो है, असल में जो विलन का किरदार अदा कर रहे थे वो अमार साहब कर रहे थे। जिससे आपको आखिरी एपिसोड में भी दिखाया गया दानिया ने जो है किस तरह उसको घेर लिया है, किस तरह अपनी बातों में ले लिया। अगर दानिया पहले ऐसी बातों में ले लेते तो शायद हो सकता है अमार की शादी ना होती। वहीं यहाँ सोशल मीडिया सार्फिन बड़े मजे मजे के तबसरे कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सोशल मीडिया सार्फिन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सदफ का अंजाम बिल्कुल ठीक हुआ, सदफ ने जो किया वो उसके काबिल है, क्योंकि सदफ से अच्छा खासा बिलाल अब्दुल्ला शादी कर रहा था, मगर अब ड्रामे में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, क्योंकि अब जो है ड्रामे का पता चल रहा है कि अमार और सदफ के किरदार क्या थे। एक ये सारिफ ने कमेंट लिखा, एक सारिफ ने लिखा नया नाम है, नया लिखती हैं कि बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सुन मेरे दिल को देखने का दिल अब नहीं करता, मगर आखिरी एपिसोड देखी और अगला जब टीजर देखा तो समझ आया कि अब जाके आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। मगर मैं देखना चाहती हूँ कि हमशा का क्या अंजाम होगा, और साथ ही दानिया के साथ अमार शादी करेगा या नहीं करेगा। और काफी लोगों ने लिखा दानिया इज प्रेग्नेंट, कुछ लोगों ने लिखा ड्रामा इज वेरी बोरिंग, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि सिर्फ ये ड्रामा वहाज अली की वजह से देखा जा रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि सदफ तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम्हारे साथ लगता है बिलाल अब्दुल्ला की बददुआ है जो कि दिखी नहीं है मगर लग गई है। आप मगर ये ड्रामा है यार, रियल लाइफ नहीं है। यहाँ पर कुछ शारिफिन ने लिखा कि बिलाल अब्दुल्ला काश सदफ की आपके साथ शादी होती या फिर आखिरी टाइम पे कोई ट्विस्ट होता और खास आप जो है सदफ के लिए कुछ करते या फिर हाँ हिम्मत कर देते, और बिलाल अब्दुल्ला अगर आप कोई हीरो बन के कोई चालाकी चढ़ जाता तो ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर भी बिलाल अब्दुल्ला आई लव यू, आपकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस कमाल की है, सुन में दिल ड्रामा बोरिंग भी है, स्लो भी है, मगर प्लीज इसमें कोई ट्विस्ट पैदा किया जाए ताकि इसकी तरफ हम दोबारा से आ सकें। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये थे कमेंट्स, लोगों का ओपिनियन और लोगों की राय। अब आपने बताना है सुन में दिल ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, और क्या लग रहा है आपको कि सदफ जो है अमार को छोड़ जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी, और क्या लग रहा है कि अमार जो है अब जो है सदफ के साथ क्या करने वाला है।
उस सीन का कहीं आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे जिसमें मुक्का लगना है, जिसमें सदफ का अंजाम उसके सामने होना है, या फिर सदफ का जो बुरा हाल करेगा अमार, उसको देखने के लिए बेताब हैं, या फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी कर लेगा। ये हो सकता है, मगर एक चीज आप लोगों को कंफर्म कर दूं, शादी इनकी नहीं होगी। हो सकता है प्यार का इजहार हो जाए, शादी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। शादी नहीं होगी। जब इनको समझ आएगी वहां पर ड्रामा होगा, दी एंड। ये होगी कहानी। अब आपने बताना है कि सुन मेरे दिल आपको कैसा लग रहा है। ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग है, ड्रैग है, मगर ड्रामा देखना भी जरूरी है, क्योंकि एंड देखना है। वहाज अली की वजह से देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और वहीं पे ड्रामे के ऊपर तनकीद भी हो रही है। आपने बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।